दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी भर परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हैं, वो चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं और अंत में थककर हार मान लेते हैं। और दूसरे वो जो खामोश रहते हैं। वो कभी तेज आवाज में बात नहीं करते, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो माहौल बदल जाता है। लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनके लिए काम करना चाहते हैं। इन दूसरे तरह के लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, उनके पास एक मैनुअल है, एक ऐसा नक्शा जो इंसानी दिमाग की उन गलियों का है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। आज बुक्स वर्स हिंदी पर हम उसी नक्शे को खोलने जा रहे हैं। आज हम डेल कार्नेगी की उस किताब को डिकोड करेंगे जिसने पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों, नेताओं और बिजनेसमैन को पैदा किया है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप यहाँ अच्छे इंसान बनने के टिप्स ढूंढ रहे हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। हम यहाँ दोस्त बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये सीखने आए हैं कि इंसानी दिमाग को हैक कैसे किया जाता है। हम ये सीखने आए हैं कि कैसे बिना किसी को छुए, बिना जोर लगाए आप उनके फैसलों को अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। झूठ ये है कि इंसान एक तार्किक प्राणी है। नहीं, ये बकवास है। सच्चाई ये है कि इंसान भावनाओं का एक पुतला है जो अहंकार और प्रेजुडिस से भरा हुआ है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके लॉजिक से बात नहीं कर रहे होते, आप उसके इमोशंस, उसके डर और उसके घमंड से बात कर रहे होते हैं। अगर आप इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे तो आप जीवन भर लोगों से टकराते रहेंगे। लेकिन जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक लॉजिकल रोबोट नहीं बल्कि एक इमोशनल बम है, उसी पल उस बम का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो रिमोट कंट्रोल सौंपने वाले हैं। मनोविज्ञान का सबसे पहला और सबसे घातक नियम, इसे ध्यान से सुनिए। नेवर एवर क्रिटिसाइज, यानी कभी भी आलोचना मत करो। अब आप सोचेंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या मैं उसे बताऊं भी नहीं? जवाब है नहीं, कम से कम सीधे तौर पर तो बिल्कुल नहीं। आइए इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी को समझते हैं। B.F. स्किनर, जो दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने जानवरों और इंसानों पर कई प्रयोग किए। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अच्छे व्यवहार के लिए किसी को इनाम देते हैं तो वो बहुत तेजी से सीखता है, लेकिन अगर आप बुरे व्यवहार के लिए किसी को सजा देते हैं या डांटते हैं तो वो सुधरता नहीं है, वो सिर्फ चालाक हो जाता है, वो आपसे नफरत करने लगता है। जब आप किसी कर्मचारी, अपने बच्चे या अपने पार्टनर से कहते हैं तुमने ये गलत किया, तुम बेवकूफ हो, तो क्या होता है? क्या वो कहते हैं ओह शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी? नहीं, उनका दिमाग तुरंत एक ढाल बना लेता है। वो बहाने बनाने लगते हैं, हालात ऐसे थे, मेरी गलती नहीं थी, आपने सही से समझाया नहीं था। आप अपनी आलोचना से उन्हें सुधार नहीं रहे, आप उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति, जवानी में लोगों की बहुत आलोचना करते थे। वो अखबारों में लोगों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने उनकी आलोचना से तंग आकर उन्हें तलवार से लड़ाई की चुनौती दे दी। लिंकन उस दिन बाल बाल बचे। उस दिन के बाद लिंकन ने कसम खाई कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। यहाँ तक कि गृह युद्ध के दौरान जब उनके जनरल्स बड़ी गलतियां करते थे तब भी लिंकन उन्हें डांटते नहीं थे। वो कहते थे अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। तो आपको क्या करना है? जब आपको किसी पर गुस्सा आए, जब आप किसी को उसकी गलती बताना चाहें तो एक 5 सेकंड का पॉज लें। सोचिए, अगर मैं इसे डांटूंगा तो इसकी ईगो हर्ट होगी, ये सुधरेगा नहीं बल्कि जिद पर अड़ जाएगा। इसके बजाय समझने की कोशिश करें, खुद से पूछें इसने ऐसा क्यों किया होगा। जब आप आलोचना को जिज्ञासा से बदल देते हैं तो खेल बदल जाता है। याद रखिए, शहद की एक बूंद 1 गैलन जहर से ज्यादा मक्खियों को पकड़ सकती है। अगर आप लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो कड़वाहट फेंकना बंद कीजिए, मिठास का इस्तेमाल कीजिए। ये कमजोरी नहीं, ये एक जाल है जिसमें लोग खुशी खुशी फंसते हैं। अब हम उस सीक्रेट की बात करेंगे जो दुनिया के हर इंसान को नचाता है। फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान के जीवन के 2 ही मकसद होते हैं, पहला संभोग की इच्छा और दूसरा महान बनने की इच्छा। खाना, नींद और सुरक्षा, ये जरूरतें तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी भूख है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है और वो है महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख। जरा अपने आसपास देखिए, लोग लाखों रुपए की गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? लोग इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो डालकर हर 5 मिनट में लाइक्स क्यों चेक करते हैं? लोग गैंगस्टर्स और अपराधी क्यों बनते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया उनकी तरफ देखे, ताकि उन्हें लगे कि वे कुछ हैं। ये भूख इतनी गहरी है कि लोग इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और यहीं पर आपका मौका है।
अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिला सकें कि वो आपके लिए और इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति आपके हाथ की कठपुतली बन जाएगा। लेकिन सावधान, मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा। चापलूसी नकली होती है, वो होठों से निकलती है। मैं बात कर रहा हूँ सराहना की, जो दिल से निकलती है। चार्ल्स श्वाब, जिन्हें दुनिया का पहला $1 मिलियन प्रति वर्ष का वेतन मिलता था, वो स्टील का काम नहीं जानते थे। फिर उन्हें इतना पैसा क्यों मिलता था? उन्होंने खुद बताया, मेरे पास एक ही हुनर है, मैं लोगों के अंदर उत्साह जगा सकता हूँ। मैं उनकी तारीफ करके उनसे वो काम करवा सकता हूँ जो वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो कर सकते हैं। आप आखिरी बार कब अपने ऑफिस के गार्ड से रुककर मिले थे और उसकी वर्दी की तारीफ की थी? आप आखिरी बार कब अपने पार्टनर से बोले थे कि तुमने आज जो खाना बनाया वो वाकई शानदार था? शायद बहुत पहले। हम लोगों की गलतियां ढूंढने में माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई देखने के लिए हम अंधे हो जाते हैं। आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले 24 घंटे के लिए शिकायत करना पूरी तरह बंद कर दीजिए और हर उस इंसान में जिससे आप मिले एक छोटी सी अच्छाई ढूंढिए और उसकी तारीफ कीजिए। देखिए कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती है। देखिए कैसे उनका व्यवहार आपके प्रति नरम हो जाता है। लोग तारीफ के भूखे हैं, उन्हें वो भोजन दीजिए और बदले में वो आपको अपना वफादार साथ देंगे। क्या आपने कभी कुत्ते को देखा है? कुत्ता दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, लेकिन कुत्ता क्या करता है? वो सिर्फ आपको प्रेम देता है। जब आप घर आते हैं तो वो ऐसे उछलता है जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हो और इसीलिए आप उसे प्यार करते हैं। इंसान भी ऐसा ही है। आप उन लोगों में रुचि नहीं रखते जो आप में रुचि नहीं रखते। आप सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो आपको पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं, तो आपको दूसरों में गहरी रुचि यानी जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा। जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में होते हैं तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनकी बोलने की बारी आएगी। वे अपनी ही कहानी सुनाना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैं वहां गया, मेरा आइडिया ये है। रुकिए, अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन बातचीत करने वाला वो नहीं है जो बहुत बोलता है, बल्कि वो है जो बहुत सुनता है। एक बार डेल कार्नेगी एक डिनर पार्टी में गए। वहां उनकी मुलाकात एक बॉटनिस्ट यानी पेड़ पौधों के वैज्ञानिक से हुई। कार्नेगी ने उस रात कुछ नहीं किया। वे बस घंटों तक उस वैज्ञानिक की बातें सुनते रहे, बीच बीच में बस इतना कहते, वाकई ये तो अद्भुत है। और बताइए, पार्टी खत्म होने पर उस वैज्ञानिक ने सबको बताया कि डेल कार्नेगी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। वे बहुत अच्छी बातें करते हैं। सोचिए, कार्नेगी ने तो कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ सुना था। उन्होंने उस वैज्ञानिक को उसकी सबसे पसंदीदा चीज यानी खुद उसके बारे में बात करने का मौका दिया। द मैजिक ऑफ नेम। इसी कड़ी में एक और हथियार जोड़ लीजिए, सामने वाले का नाम। किसी भी इंसान के लिए किसी भी भाषा में सबसे मीठा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप भीड़ में किसी का नाम पुकारते हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। बातचीत के दौरान बार बार सामने वाले का नाम लीजिए। तो अमित, आपको क्या लगता है? राहुल, ये बात आपने सही कही। जब आप रुचि लेते हैं, सुनते हैं और नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सामने वाले को एक हीरो होने का एहसास दिलाते हैं। और हर हीरो को एक फैन की जरूरत होती है। जब आप उनके फैन बन जाते हैं तो वे आपके फैन बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे उस स्थिति की जहां अच्छे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। बहस। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और कोई कहता है तुम्हारा आइडिया बेकार है। आपका खून खौल उठता है। आप तुरंत साबित करने लगते हैं कि आप सही हैं और वो गलत। आप लॉजिक देते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, शायद आप बहस जीत भी जाते हैं, लेकिन असल में आप हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को गलत साबित करके उसे शर्मिंदा कर दिया। आपने उसकी ईगो पर चोट कर दी। अब वो व्यक्ति आपका दुश्मन है। वो मौके का इंतजार करेगा आपको गिराने के लिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। यानी बहस जीतने का एकमात्र तरीका है उससे दूर रहना। बहस एक सांप का बिल है, उसमें हाथ मत डालिए। तो फिर क्या करें? अगर सामने वाला गलत है तो क्या चुप रहें? नहीं, तरीका बदलिए। इसे कहते हैं सहमति की रणनीति। जब कोई आपसे लड़े तो सबसे पहले उसे कहिए, शायद आप सही कह रहे हो और अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। ये एक जादुई वाक्य है। जैसे ही आप ये कहते हैं, सामने वाले के हाथ से हथियार गिर जाते हैं। वो लड़ने आया था लेकिन आपने तो उसे सही बोल दिया। अब वो लड़ेगा किससे? उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक बार जब माहौल शांत हो जाए तब आप धीरे से कह सकते हैं, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर हम इसे इस नजरिए से देखें तो कैसा रहेगा? सुकरात का तरीका, द सोक्रेटिक मेथड। ग्रीक दार्शनिक सुकरात कभी लोगों को गलत नहीं बोलते थे। वे सिर्फ सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब सामने वाले को हाँ में देना पड़े। क्या आप चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सफल हो? जवाब है हाँ।
क्या आप चाहते हैं कि हम पैसे बचाएं? जवाब है हाँ। तो क्या हमें ये सस्ता वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए? जवाब है हाँ। जब आप लगातार हाँ बुलवाते हैं तो सामने वाले का दिमाग एक सकारात्मक दिशा में चलने लगता है और अंत में वो आपकी बात मान लेता है, ये सोचते हुए कि ये निष्कर्ष उसका अपना था। याद रखिए, जीती हुई बहस का कोई इनाम नहीं मिलता, लेकिन जीते हुए दिल का बहुत बड़ा इनाम होता है। क्या हो अगर आपको बॉस बनना पड़े, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी ही पड़े, तो इसे सैंडविच तकनीक से करें। डॉक्टर जब बड़ा ऑपरेशन करता है तो पहले एनेस्थीसिया देता है ताकि दर्द ना हो। तारीफ आपका एनेस्थीसिया है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय के काम में कमी निकालनी है तो शुरुआत ऐसे करें। समीर, तुमने पिछले प्रोजेक्ट में जो मेहनत की थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। यह है तारीफ का एनेस्थीसिया। बस मुझे लग रहा है कि इस नई रिपोर्ट में अगर हम थोड़ा डेटा और डाल दें तो ये पिछले वाले जैसी ही शानदार हो जाएगी। यह है सुधार। मुझे पता है तुम ये कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। यह है फिर से तारीफ। अब समीर को बुरा नहीं लगेगा, उसे लगेगा कि बॉस उसकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। बस एक छोटी सी सुधार की जरूरत है। आपने उसकी इज्जत बचा ली और जिसने अपनी इज्जत बचा ली वो आपके लिए जान लगा देगा। लोगों को आदेश मत दीजिए, सुझाव दीजिए। ये करो कहने के बजाय कहिए, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इसे ऐसे करें तो क्या ये काम करेगा? जब आप पूछते हैं तो आप उसे प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था इंसानी व्यवहार का वो नक्शा जो डेल कार्नेगी ने दुनिया को दिया। ये बातें सुनने में बहुत सरल लगती हैं, मुस्कुराना, नाम याद रखना, सुनना, तारीफ करना। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा अहंकार हमें ये करने नहीं देता। हमारा अहंकार चाहता है कि हम बोलें, हम जीतें, हम अपना महत्व दिखाएं। लेकिन असली पावर अपने अहंकार को मारने में है। असली कंट्रोल दूसरों को बड़ा महसूस कराने में है। आज से मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों के लिए इस ऑडियो बुक को अपना गुप्त मिशन मान लीजिए। जब भी आप किसी से मिलें, चाहे वो दूध वाला हो, आपका बॉस हो या कोई अजनबी, उन्हें एक पहेली समझें। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्या कहूं कि ये व्यक्ति खुद को खास महसूस करे। उनकी बात सुनिए, बहस से पीछे हट जाइए, उनकी छोटी सी जीत पर उन्हें बधाई दीजिए। आप देखेंगे कि जादू होने लगा है। दरवाजे जो सालों से बंद थे वो आपके लिए खुलने लगेंगे। लोग जो कभी आपकी बात नहीं सुनते थे वो आपकी सलाह मांगने आएंगे। ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है और अब इस स्टेज की स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। सवाल ये है कि आप इसे कैसे लिखेंगे। मैं हूं आपका नरेटर और ये था बुक्स वर्स हिंदी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और याद रखिए, लोगों को जीतना सीखो, दुनिया अपने आप तुम्हारी हो जाएगी।